ऐसी गर्मी कि रेत में पापड़ सेंके जा रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में गर्मी का एक खौफनाक कहर है। ये वायरल वीडियो बीकानेर का बताया जा रहा है। 44 डिग्री तापमान का ये कहर है। पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवान ने पापड़ को रेत के नीचे रखा और कुछ ही देर बाद गर्मी की तपिश में सेंककर करारे कुरकुरे पापड़ तैयार हो गए। गर्मी का ये सबसे प्रचंड रूप है। दिल्ली के साथ साथ पूरा उत्तर भारत उबल रहा है। एक तो लगातार बढ़ती सूरज की तपिश, दूसरी तरफ गर्म हवा का अटैक। गर्मी का ये डबल अटैक आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल हीट वेव का है। अहम सवाल है कि 3 गुना क्यों बढ़ा हीट वेव का कहर। कब तक इसी तरह प्रचंड गर्मी की मुसीबत रहेगी? क्या नौतपा के दौरान और बढ़ेगी गर्मी की मुसीबत? 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है। नौतपा यानी प्रचंड गर्मी के 9 दिन। मौसम विभाग पहले ही 9 दिनों के दौरान भीषण गर्मी की भविष्यवाणी कर चुका है। अहम सवाल है कि क्या जून में भी भीषण गर्मी से जंग होगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी के प्रकोप की बात कर लेते हैं। राजस्थान में गर्मी के कहर की बात करें तो यहां 10 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तो गर्मी का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा पर तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं शेखावटी इलाके के पिलानी में तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया है। पूरे राज्य में औसत से ज्यादा तापमान की भविष्यवाणी की गई है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यानी कि जिन इलाकों में फिलहाल तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है, 23-24 मई तक आप देखेंगे कि उन इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है। इस वक्त पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ गर्मी और लू के थपेड़ों से लोग बेहद परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। कानपुर और आसपास के जिलों में भी गर्मी ने तबाही मचा रखी है। दरअसल यहाँ पर तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच में दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की ये मुसीबतें हाल फिलहाल कम होने वाली नहीं हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं। मई के महीने में उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में गर्मी के कहर की बात करें तो यहाँ 17 मई से लगातार हीट वेव की स्थिति है। मई के महीने में 8 से 11 दिन हीट वेव का अनुमान है। आमतौर पर मई में 2 से 3 दिन ही हीट वेव चलती है। उत्तर और मध्य भारत में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ऊपर रहने का अनुमान है। गर्मी का कहर इतना ज्यादा है कि लोगों की सेहत पर इसका असर दिखने लगा है। अस्पतालों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये 2 तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की हैं। यहाँ गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। दोनों शहरों में अस्पतालों के अंदर लंबी लाइन लगी हुई है। राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप है। दूसरे राज्यों के साथ साथ दिल्ली में भी गर्मी का रेड अलर्ट है। राजधानी में गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड आसमान पर है। दिल्ली में बिजली की डिमांड 7,717 मेगावाट पहुंच चुकी है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भीषण गर्मी की वजह से बिजली कटौती भी शुरू हो चुकी है। मेरठ में लोग परेशान हैं। यहाँ इन्वर्टर भी फेल हो रहे हैं। गर्मी एक तरफ जहां सारे रिकॉर्ड तोड़े दे रही है, वहीं बिजली की बेरुखी ने लोगों का दम निकाल रखा है। इस गर्मी में बिजली इतनी जा रही है कि लोगों के ना तो एसी चल पा रहे हैं और इन्वर्टर जवाब दे रहे हैं। दिन का दोपहर का 12 बजे हैं और ये देखिए, ये जनरेटर चलता हुआ ये बता रहा है कि बिजली काफ़ी देर से गई हुई है। बिजली विभाग की माने तो ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर फूक जा रहे हैं। ऐसे में जनरेटर या इन्वर्टर का सहारा है। और इस गर्मी के मौसम में जब दिन पूरी तरीके से रेगिस्तान की तरह तब्दील हो चुका हो, ऐसे में यहाँ गर्मी में दिन और रात गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तय है कि मई में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जून में भी गर्मी की आफत से निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि जून के महीने में 10 से 20 दिन हीट वेव चलने की आशंका है। आमतौर पर 4 से 8 दिन ही जून में हीट वेव चलती है। साफ है कि गर्मी के जो तेवर हैं, उससे यही लग रहा है कि इस साल भीषण गर्मी के तमाम पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। न्यूज़ नेशन।